हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर जेई। अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पीछे, ये फरवरी 25 2021 को आ चुका है जेई मेंस में। तो बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते बड़े इजी हैं, देखने में लगते हैं कि अरे क्या क्या दे रखा है, पर ये बड़े इजी है। आप ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। यहाँ पे दिया गया है थीटा है वो पॉजिटिव एंगल है, यानी 0 से ज्यादा है। जो फाई है वो π/2 से कम है, 90 डिग्री से कम है। और x की वैल्यू दी गई है समेशन ऑफ cos 2n थीटा n 0 से n इंफिनिटी तक है। और y इज इक्वल टू क्या है, sin 2n फाई n 0 से n इंफिनिटी तक है। एंड आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, z इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है ना। तो आप यहां से पकड़ो, पहले x को पकड़ो। x मुझे क्या मिल रहा है, समेशन ऑफ cos 2n थीटा। इसको सम करना है कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। तो n की वैल्यू आप अगर 0 लेते हो तो आपको 1 मिलेगा, है ना। समथिंग टू द पावर 0 तो 1 होता है। फिर n की वैल्यू आप 1 लोगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा। फिर n की वैल्यू आप 2 लोगे तो क्या मिलेगा, n की वैल्यू आप 2 लोगे तो क्या मिलेगा, cos 4 थीटा। फिर n की वैल्यू आप 3 लोगे तो क्या मिलेगा, cos ऑफ 6 थीटा एटसेट्रा। ये पूरा इनफाइनाइट तक आपको मिलेगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहां से आपको पहचानना है कि AP है या GP है, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट है, तो GP का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि दिस टर्म सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म कॉमन रेशियो, सेम आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है ना इनफाइनाइट GP के लिए, a/1 - r। पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। APGP में मान के चलोगे आपने किया होगा, नहीं किया है तो कर लेना। फिलहाल आप ये फॉर्मूला देख लो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा। इसको आप x मान लो, x मान लो, क्या x तो है ही है, ये पूरा का पूरा क्या है, x है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, cosec स्क्वायर थीटा। इस x की वैल्यू आ गई cosec स्क्वायर थीटा। चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। x मुझे मिल गया, x मुझे मिल गया, क्या मिल गया, x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप वहां से y भी फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन 4 5, ठीक है, प्लस साइन 6 5। तो 1 2 3 चलता रहेगा। ये भी कहां तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, a/1 माइनस r। तो 1/1 माइनस cos स्क्वायर 5, दैट मींस sec स्क्वायर 5। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई, sec स्क्वायर 5, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। एक्स वाई दोनों की वैल्यू आ गई। अब आप वापस यहाँ आ जाओ, इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू, यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। n की वैल्यू पहले 1 लेंगे तो ये 1 आएगा, 0 लेंगे तो 1 आएगा। n की वैल्यू आप 1 लोगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5, ये मिला। प्लस n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या मिलेगा, साइन 4 5 cos 4 थीटा, राइट। आगे वाले टर्म में क्या मिलेगा, 3 लेंगे तो साइन 6 5 cos 6 थीटा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आगे, ठीक है ना। तो ये भी तो जीपी हो गया, ना। दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म, तो कॉमन रेशियो आ गया। तो क्या लिखेंगे, 1/a/1 माइनस r। फॉर्मूला वही है, इनफाइनाइट जीपी है तो a/1 माइनस r। और r क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस कॉमन रेशियो, दिस डिवाइड बाय दिस कॉमन रेशियो, यही तो है। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5, यही तो लिखेंगे। अब यहां आप ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा ना, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/x। साइन स्क्वायर थीटा है 1/x, तो साइन स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो cos स्क्वायर आपको वहां से निकल के आएगा 1 माइनस 1/x। cos स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस 1/x
यहां से आप साइन स्क्वायर फाइव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा ये भी देख लेते हैं, ध्यान से बच्चों, बी केयरफुल। सेक स्क्वायर फाइव तो है मेरे पास, सेक स्क्वायर फाइव का मतलब हो गया कि मेरे पास कॉस स्क्वायर फाइव होगा 1/y, कॉस स्क्वायर फाइव का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक। तो हमारे पास 1 माइनस 1/y क्या होगा, साइन स्क्वायर फाइव होगा। साइन स्क्वायर फाइव की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/y, ये लिखेंगे। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, z है, x है, y है, इसी को सिंप्लीफाई कर देखना मुझे क्या मिलता है। 4 का टर्म तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 4 कहां से आएगा, 4 तो आने के चांसेस ही नहीं है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा आपको, और आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू, यहां से आप काम करोगे तो न्यूमरेटर में मिलेगा xy और यहां मिलेगा आपको xy माइनस x माइनस 1 y माइनस 1, ठीक है, ये मिलेगा। तो xy हो गया और यहाँ पर आप लिखोगे xy माइनस ऑफ x माइनस y प्लस 1, ये तो मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखेंगे, xy अपॉन xy, ब्रैकेट को खोल दो तो माइनस xy प्लस x प्लस y माइनस 1, ये मिल गया आपको। z से मल्टीप्लाई करोगे आप, अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे चीज को क्रॉस कर दो, पूरे चीज को क्रॉस कर देंगे तो आपको मिलके आएगा, क्या आएगा, z इंटू एक्स प्लस z इंटू वाई माइनस ऑफ z इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई माइनस z को इधर ले जाओ तो प्लस z हो जाएगा, और यहाँ पे z कॉमन ले सकते हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ऑफ z, यानी कि ऑप्शन आपको डी मिल गया, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी मिल गया। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जम के ना तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फटाफट 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 कर लोगे। चलो इसको नोट करो, आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं। हेलो बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना, मतलब साइन 4 थीटा जो पावर में है, कॉस 4 पावर में है, तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं और मालूम है कि इसकी जगह में लिखना क्या है। यह क्वेश्चन आ चुका है सितंबर 2 2020 शिफ्ट 2 में। बच्चों इसको बोलते हैं असली में लॉलीपॉप, सीधा खा जाओ, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, यही है, लैम्डा को मैं इधर ले गया। अब साइन 4 और कॉस 4 पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पहले भी किया हुआ हम लोगों ने, आपको याद होगा क्या लिखा था हम लोगों ने, याद है बच्चा भाई, ये लिख लिया हम लोगों ने, साइन 4 प्लस कॉस 4 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, पहले किया हुआ है, मालूम है आपको। दिस इज 1 माइनस 2 को 4 बना दूं, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं फिर इधर ले जा रहा हूं, इसको ध्यान से देख लो बच्चों एक बार, ये है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज माइनस लैम्डा, ठीक है ना। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, ये मिल गया मुझे, ठीक है ना। अब इसको मैनिपुलेट करके मेरे को वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अगर मैं यहाँ 0 लिख लेता हूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और अगर मैं 1 ले लेता हूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, यानी कि जो लैम्डा की जो वैल्यू की जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 से -1/2, -1 से -1/2, सो सिंपल, यानी कि बी ऑप्शन, फटाफट मारो बी ऑप्शन, कितना इजी है यार बताओ, इससे इजी क्या होता है। चलो इसको नोट कर लो, आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चंस करते हैं जो जेई में पहले भी आ चुका है, जेई 2020 9 जनवरी पेपर 1 था, ये शिफ्ट 1 था बेसिकली। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना है, ज़्यादा इसमें बहुत मगजमारी नहीं है,
लेकिन कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, बेसिक्स चाहिए। तो यहाँ पे लॉग आपको दिख रहा है, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए पहले से, तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू सी है, मान लो ऐसा कुछ है ना बेस बी के साथ, तो यहाँ पर ए जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बी टू द पावर सी। यहाँ जो आपको लॉग मिलेगा वो मिलेगा a इज इक्वल टू बी टू द पावर सी। ये आपकी प्रॉपर्टी याद होनी ही चाहिए बच्चों, क्योंकि लॉग में सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। और अगर मेरे पास है लॉग a प्लस लॉग b, ऐसा कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो मैं लिखूंगा लॉग ऑफ a इंटू बी। ठीक, ये सब चीजें आपको मालूम है। चलो मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए, ये सब चीजें यहाँ इस्तेमाल होंगे। देखो माइनस लॉग हाफ इधर है, कॉस इधर, साइन इधर, तो आप कॉस को भी इधर ले आओ। आप लिख सकते हो लॉग ऑफ हाफ मॉडुलस ए साइन एक्स प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास है लॉग ए प्लस लॉग बी वाला फंडा है। देखो ये प्रॉपर्टी अब लगने वाला है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर लॉग ऑफ बेस हाफ इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ, एक ही मॉड में लिख सकते हैं और क्या, तो बार बार मॉड डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा cos ऑफ x मॉडुलस ऑफ दिस वन। अब आप इसको लॉग यहाँ से हटाओगे, यहाँ से लॉग हटाओगे तो क्या मिलेगा, sin x cos x, ये हो जाएगा हाफ पे पावर 2, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे भी आप 2 लगा दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 sin x cos x आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये होता है मॉडुलस ऑफ sin 2x। ठीक है, ये 1/4 है और ये 1/2 है, तो आपको 1/2 मिलेगा, सीधी सी बात है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ मॉडुलस जब हटाओगे तो क्या मिलेगा, मॉडुलस जब हटाओगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1/2 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां से पहचानना है हमें, चीजों को पहचानना है, ये सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर यहाँ आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन मांगा गया है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मांगा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस हाफ है, तो आप प्लस हाफ के लिए काम कर लो, तो आप बाकी काम आपका हो जाएगा। प्लस हाफ सपोज मान लिया हम लोगों ने, माइनस हाफ का भी ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे एक बार प्लस हाफ का आ गया तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, शायद आपको याद हो, हम लोगों ने किया हुआ है कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा मेरे पास है, अगर मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज साइन वाई है, तो थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, n पाई प्लस माइनस 1 n इंटू वाई, ये लिखते हैं हम लोग। इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर, साइन 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब उसको फॉलो करो। अब 2x मुझे क्या मिलेगा, n पाई प्लस माइनस 1 पे n इंटू वाई यानी कि π/6, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, n π/2 प्लस, ये मिल गया। n की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, सपोज यहां से 0 से स्टार्ट होता है ना, तो क्या होगी वैल्यू हमारे लिए, ये तो 0 हो गया, ये π/12 हो गया, एक सॉल्यूशन तो मिल गया। अब n की वैल्यू भी 1 ले सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा π/2 माइनस π/12, तो क्या हो जाएगा 5π/12। और ये सारी वैल्यूज में हमें ध्यान रखना है कि 0 से 2π के बीच में होनी चाहिए, जो कि आ भी रहे हमारे लिए, है ना। अगर मैं n 2 लेता हूं, n 2 लूंगा तो ये पाई मिल जाएगा, पाई प्लस π/12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 13 π/12, 2π से कम है, यानी कि ये वैल्यू हमारे लिए चलेगा, वैलिड है। अगर मैं n 3 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा 3π/2 माइनस π/12, ठीक है ना। तो 6 18 17 π/12, ये भी 2π से कम है। अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूं तो 2π हो जाएगा, 2π से भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं n 4 में नहीं ले सकता। तो 1 2 3 4 वैल्यूज मेरे को मिल रहे हैं जब मैंने प्लस हाफ लिया है, 4 वैल्यूज आपको और मिलेंगे जब आप माइनस हाफ लेके सॉल्व करोगे, यानी कि 8 सॉल्यूशंस हैं टोटल इसके, टोटल 8 सॉल्यूशंस आप यहाँ लिखोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज 8, ठीक है बच्चों। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो ऐसे कर सकते हो।
दूसरा मेथड है, इसको ग्राफ के तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ग्राफ अगर आपको आता है तो आपको देखो यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, यहाँ तक करना पड़ेगा, फिर आप ग्राफ में आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। sin 2x का ग्राफ अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ग्राफ से देख लो कैसे कर सकते हैं। नहीं आता है तो ग्राफ का वीडियो मैंने बना रखा है, वहां से बच्चा लोग ग्राफ आप लोग देख सकते हो। ये हमारे पास है जो साइन का जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और 0 से पाई जब sin 2x का ग्राफ, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना sin 2x का, ये 2x का ग्राफ है, तो पाई पे आपको पहला स्टॉपेज मिलेगा, फिर ये दूसरा बार में आपको यहाँ पे 2 पाई मिलेगा। sin 2x के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, sin x के ग्राफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आपको हाफ वैल्यू कहाँ मिलेगा, हाफ sin 30 डिग्री हाफ मिलेगा ना, यहाँ पे हाफ मिलेगा, ठीक है। और साइन में नेगेटिव हाफ भी है तो नेगेटिव हाफ भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, ठीक है ना। साइन -30 लेते हैं तो नेगेटिव हाफ, लेकिन नेगेटिव हमें लेना नहीं है, मतलब नेगेटिव एंगल नहीं लेनी है, ठीक है ना। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये भी हमारे को मालूम है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है, इन दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो पॉजिटिव आप देख लो, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये हम वैल्यू लिखोगे आप हाफ। इस लाइन को अब आप आगे तक ड्रॉ करके ले जाओ, इसके लिए लिखोगे आप -हाफ। इस लाइन को भी आप ड्रॉ करके आगे तक ले जाओ। अब देखो 2 पाई के पहले और 0 से ज्यादा लाइन कितनी बार कटेगा, यहां भी x की वैल्यू हम लोग क्या हाफ ही लेंगे, यहां भी x की वैल्यू हाफ लेंगे, यहां भी x की वैल्यू हाफ लेंगे, ठीक है। 2 पाई तक ही हमारे को काम करना है, उसके बाद नहीं करना। उसके बाद देखो यहाँ भी है -हाफ, यहाँ भी -हाफ, यहाँ भी -हाफ, तो 4 और 4 8 सोल्यूशन मिल गया हमारे को। अगर ग्राफ नहीं आता है तो आप इससे कर लो, ग्राफ नहीं आता है तो सीख लो बच्चों, ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है। ग्राफ वाला वीडियो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, उसका आप लोग देख लेना, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। sin 2x का ग्राफ ऐसे ऐसे होता है ना। sin 2x पाई पे पाई तक सेम रहेगा, फिर पाई के बाद रिपीट करता है। चलो यहाँ पे तो क्या ग्राफ नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आप ग्राफ के वीडियो में जरूर डाल रहा हूँ, आप ध्यान से देखना और ग्राफ सीख लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी जेईई के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करो। और आपको समझ में आ रही है चीजें, आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाय बच्चों, टेक केयर।